So yes, hello everyone, this side Abhay and this is a video I do for the Code Forces round 741 division 2 and I will be explaining the question A to D2. I will try to explain in a simpler way like you can understand easily, right? So let's move on to question A, the miracle and the sleeper, right? So इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें दो इंटीजर्स गिवन है a, b, एल एंड आर लाइक ये रेंज है और इसके बीच में हमने ए और बी चूज करने हैं सच दैट द मोड ऑफ ए मोड बी इज मैक्सिमाइज राइट एंड ए इज मोर देन बी मोर देन इक्वल टू बी राइट सो अब हमने ए मोड भी मैक्सिमाइज करना है तो ऑफ कोर्स बात हम ए हमेशा मैक्सिमम नंबर यूज़ करेंगे इस रेंज का मतलब एल से आर के बीच में हम ए चूज़ करेंगे हमेशा आर के इक्वल क्योंकि वो हमेशा मैक्सिमम होगा क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 100 की मॉडुलस वैल्यू मैक्सिमाइज करूँ मतलब वो कुछ होगी 49 अप्रोक्स ठीक है 51 अप्रोक्स राइट 49 या इतनी कुछ होगी तो ऑफकोर्स ये बात है 100 की जो मॉडुलस वैल्यू जो होगी वो हमेशा 7 की मॉडुलस वैल्यू से बड़ी होगी ठीक है सो ऑफकोर्स ये बात आई विल बी टेकिंग ए मैक्सिमाइज एंड नाउ आई हैव टू चूज ओनली बी बी ऐसा बी जो एल से बड़ा है और उसकी आर से मॉडुलस वैल्यू बड़ी है राइट मैक्सिमाइज है सो लेट मी जस्ट टेक एन केस ऑफ 7 if I take 7 a is equal to 7 so अगर मैं 7 modulus if I take 7 modulus 1 modulus 2 3 4 5 6 and 7 it will give me 0 it will give me 1 it will give me 2 it will give me 3 it will give me 2 again it will give me 1 again it will give me 0 now here you can notice that the 4 will give me the maximum value which is 3 और मैं 4 के पहले जाऊंगा तो वो डिक्रीज होगी 4 के बाद आऊंगा वो फिर डिक्रीज होगी ठीक है सो इसको देख के ये आइडिया लगता है कि हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n/2 + 1 पे आकर करेगी ठीक है 7/2 दैट इज 3 और 3 + 1 दैट इज 4 अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ 10/2 दैट इज 5 and 5 + 1 which is 6 then 10 modulus 6 is equal to 4 I guess right so अगर मैं आपको n/2 की बात करूँ 10 modulus 5 is always be equal to 0 right because 5 into 2 is equal to 10 and 6 modulus 10 will give me 6 into 1 6 and minus is 4 4 remainder is 4 right and अगर मैं 7 पे जाऊँ वो 3 देगा 8 पे जाऊँ तो 8 या it will give me 2 and 9 पे जाऊँ वो 1 10 पे जाऊँ तो 0 so हमेशा n/2 will give me the maximum number which give the maximum modulus with n right so अब क्या बताना है कि L से बड़ा ऐसा नंबर जो इसके साथ मॉडुलस थी हमें पता है n/2 मैक्सिमम देगा तो अगर मान लो n ये जो नंबर है x मान लो x है वो L से पीछे आ रहा है तो मान लो x यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो L जो होगा वो खुद मैक्सिमम वैल्यू देगा क्यों L के बाद x के बाद डिक्रीज हो रही है बट हम x को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अगर मैं L की जगह L+1 लूँ तो वो L से भी कम वैल्यू देगा ठीक है हमने देखा है कि अभी 3 के बाद 2 दे रहा है फिर 1 दे रहा है फिर 0 दे रहा है तो L खुद देगा अगर मानो कि x यहाँ पर कहीं पर आ रहा है तो मैं x प्रिंट करूँगा क्योंकि x मैक्सिमाइज है अगर मैं x की जगह L चूज करूँगा तो वो L जो x के पीछे है तो x के पीछे भी मिनिमम वैल्यू आ रही है तो आंसर विल बी द मैक्सिमम ऑफ n/2 + 1 एंड L राइट सो लेट मी जस्ट शो माई इम्प्लीमेंटेशन सो बस लॉजिक ये था कि हमेशा n/2 + 1 मैक्सिमम वैल्यू देती है जब हम किसी मॉडुलस करते हैं बाय 2 के आगे वाला नंबर राइट so like I have taken input a comma b and I have formed L is equal to b/2 + 1 क्योंकि b मैक्सिमम आंसर देगा तो b/2 + 1 मैक्सिमम मॉडुलो आंसर देगा ठीक है मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है रेंज की तो मैंने फिर a जो स्टार्टिंग रेंज थी उसका मैक्सिमम निकाला इसके साथ जो मैंने नंबर फॉर्म किया एंड आई विल गिव द मैक्सिमम मॉडुलस वैल्यू राइट सो दिस वाज द क्वेश्चन a so let's move on to question b the scenes from a memory सो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था लेट मी जस्ट चेक इट राइट सो हमें एक नंबर गिवन है मान लो कि हमें एक स्ट्रिंग ही गिवन है सो हमें उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिमूव करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स राइट ठीक है कि जो नंबर फिर बचेगा वो एक नॉन प्राइम नंबर होना चाहिए राइट राइट ठीक है सो लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हमें एक नंबर में से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिमूव करने मान लो कि नंबर है 2 3 5 7 1 2 3 5 ठीक है और आगे मान लो 4 ठीक है
अब इस नंबर में से मुझे एक नॉन प्राइम नंबर फाइंड करना है कि वो उसकी लेंथ सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि कोई 1 डिजिट का नॉन प्राइम नंबर है कि नहीं है, और क्वेश्चन में 1 को एज ए नॉन प्राइम नंबर कंसीडर किया हुआ है। मतलब पहली कंडीशन ये बनी, अगर क्वेश्चन में 1 है देन प्रिंट 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर क्वेश्चन में कोई 1 डिजिट का नॉन प्राइम है, ठीक है, दैट इज 4 हेयर, देन आई विल प्रिंट 4 हेयर, राइट। अब केस के बचे हैं मोर देन 1 वाले, ठीक है। अब मोर देन 1 वाले बचे, राइट। अब मोर देन 1 वालों को बताने के लिए लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल एंड आई विल जस्ट टेक द गिवन टेस्ट ओनली, ठीक है, राइट। and here if I write here 7 and here I can also write 7, right। अब यहाँ पर ना 1 है ना सिंगल डिजिट्स वो है, क्या कहते हैं, प्राइम है। तो क्या करूँगा, जैसे अब मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि मैं हर नंबर को चेक करूँ, क्योंकि हमें गिवन है कि रेंज सिर्फ 50 की है, कि इसकी लेंथ सिर्फ 50 की हो सकती है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले 1 से लेकर 1000 तक हर नंबर में चेक किया, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात हमें 4 ही प्राइम गिवन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ हमेशा 2 या फिर 3 जाएगी या फिर 4, उसके बड़ा प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 11 की बात करूँ तो 1 और 1 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, अगर मैं 23 की बात करूँ वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ठीक है। 13 की बात करूँ तो उसमें 1 आ रहा है, अगर मैं 97 की बात करूँ तो उसमें 7 आ रहा है, ठीक है, और 9 खुद एक नॉन प्राइम नंबर है, राइट। सो अब मानो कि मैंने अब 1 से लेकर 1000 के बीच में ट्रिवर्स करना शुरू किया, तो मेरे को सबसे पहले नंबर आया 25। अब बात ये है कि मैं 25 को कैसे चेक करूँ कि इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। सो आई विल टेक अ पॉइंटर, आई विल चेक, अगर 2 से मैच कर रहा है ठीक है, देन आई विल मूव पॉइंटर फ्रॉम हेयर टू हेयर। अगर 5 3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 5 5 से मैच कर रहा है, परफेक्ट। देन हेयर पॉइंटर मूव आगे हो जाएगा, तो मतलब कुछ बचा नहीं, 25 मुझे मिल गया। क्योंकि मैं 1 से चेक करना शुरू कर रहा हूँ, तो जो पहला आंसर नंबर नॉन प्राइम आई, दिस आई एम चेकिंग विथ ओनली नॉन प्राइम आई। अगर आई जो है नॉन प्राइम है तभी मैं ये चेक करूँगा, और पहला आंसर नंबर जो मैच कर जाएगा, मतलब जो उसके अंदर ऐसे सबस्ट्रिंग प्रेजेंट होगा, सब सीक्वेंस ऐसे प्रेजेंट होगा, तो मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा उसके साइज से। इसका साइज क्या है 2, ट्रांसफर करो 25, राइट। एंड और बाकी सारे एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, मैं इस पर छोटे प्रिंट करूँगा तो बाकी सारे रिमूव नहीं होंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट show my implementation, like you have I think you are clear with the idea. Brute force implementation number 3, maths number 3 as a sieve, right? So if you know about the sieve, you can check the I up here, right? You can study from there, right? So I first use a sieve and store 1 10⁻⁶ prime numbers in a set, right? So no duplicates, right? And सबसे पहले ये जो कंडीशन है ये सिर्फ 1 डिजिट्स के लिए है, अगर कहीं पर 1 प्रेजेंट है तो फिर 1 होगा, और अदरवाइज अगर वो वाला नंबर, क्योंकि मैं प्राइम में सिर्फ प्राइम नंबर स्टोर किए हैं, अगर एस ऑफ आई जो है वो प्राइम के अंदर नहीं प्रेजेंट है तो मैं उसको प्रिंट कर लूँगा, क्योंकि वो नॉन प्राइम है, ठीक है। अदरवाइज फर्स्टली आई एम रिवर्सिंग फ्रॉम आई टू 10,000, राइट। एंड अगर आई एक प्राइम नंबर नहीं है तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, और एज ए सब सीक्वेंस मैं उसको चेक करूँगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या कर रही है, ये कंडीशन काफ़ी लोगों को दिक्कत आई थी, काफ़ी लोगों ने पूछा मेरे को बाद में कि लाइक दिस इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, राइट। ओके, जस्ट इज इट कॉपीड, राइट। सो ये लाइक आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, इफ एस ऑफ के इज इक्वल टू एस ऑफ टी ऑफ जे, राइट, देन जे प्लस प्लस, ठीक है। कि मतलब अगर वो दोनों इक्वल है तो फिर मैं जे प्लस कर लूँगा, क्योंकि इक्वल होगा तभी इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। लाइक दिस इज क्विक वे टू राइट, लाइक इसको ब्रैकेट्स ज़्यादा लग रही है इफ एल्स में तो ऐसे फटाफट लिख सकते हैं, सो लाइक दिस इज एन सेम वे। सो लाइक
एट लास्ट अगर वो पूरी स्ट्रिंग की साइज जो है वो टी से मैच कर रही है तो मैं उसको टी प्रिंट कर लूँगा क्योंकि वो एक वैलिड नॉन प्राइम स्ट्रिंग है सबसे छोटी लेंथ की, राइट. सो या दिस वाज द क्वेश्चन बी. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन सी, rings. So this was a good question. So yeah. So इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, बाइनरी स्ट्रिंग, और उसमें हमें दो रेंज फाइंड करनी है, L1 R1 और L2 R2, और उन दोनों रेंज की लेंथ n/2 से बड़ी होनी चाहिए. ये राउंडेड डाउन है. ये मतलब जैसे 7/2 क्या होता है 3, वैसे राउंडिंग अप नहीं है, ठीक है. सो उससे बढ़िया इक्वल हो सकती है. और एक कंडीशन और है कि L1 R1 और L1 R2 अलग अलग होने चाहिए, और मतलब कि उनमें से कोई एक पेयर डिस्टिंक्ट होना चाहिए. मैं एक केस लेता हूँ, ठीक है. लेट मी जस्ट टेक अ केस. सो लेट्स कंसीडर एनी बाइनरी स्ट्रिंग. लेट्स सपोज 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Let me take one another string. 1 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 1, right? Yeah. So अब मुझे एक ऐसी लेंथ फाइंड करनी है जो n/2 से बड़ी है, लाइक 4 and 4 and 4, like 12. It is 4 4 12 and 12/2 6, right? 3 3, like कि इस मतलब इससे बढ़िया इक्वल, मतलब मैं एक ये चूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं ये चूज़ कर सकता हूँ. मतलब मैं ये चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लेंथ 3 है, ये गलत है, ठीक है. और मुझे 6 से बड़ी कोई लेंथ चूज़ करनी है, ठीक है. और उसमें क्या होना चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए. स्ट्रिंग मतलब कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है तो मैं दोबारा ये नहीं मान सकता हूँ. उनमें से दोनों रेंजेस में से किसी एक रेंज की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन चेंज होनी चाहिए. मान लो कि मैं एक मांग सकता हूँ कि ये मान ली, तो दूसरी मान सकता हूँ ये, या फिर पहली मान ली ये और दूसरी मान ली ये. इस वाले केस में ये दोनों अलग है, इस वाले केस में ये दोनों अलग है, तो ये दोनों वैलिड है, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है असली, ये तो कंडीशन थी जो हमने स्ट्रिंग चूज करनी है. अब क्वेश्चन ये है कि जो दोनों हमने लेंथ फाइंड की है, मान लो कि पहली लेंथ फाइंड की है ये, दूसरी मान ली ये. इसका आंसर आ रहा है इसकी, इसको ये जो बाइनरी स्ट्रिंग है इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मान लो वैल्यू आई x, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मान लो वैल्यू आई y. So x must be equal to y into k, and k here is something more than is equal to 1, which is non-prime, non-negative integer, right? So yeah, this was a question कि हमने ऐसी दो रेंज फाइंड करनी है जो हमेशा इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, और उसने बोला है कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, या एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट. सो मैंने दो स्ट्रिंग यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि दोनों का अलग रोल है. अब उसने बोला है कि k जो है वो 1 के इक्वल या बड़ा हो सकता है. सो अब पहले नीचे वाला केस देखते हैं, जब सारे ही 1 है. अब जब सारे ही 1 है, सो अब ऑफकोर्स ये पता है सारे 1 है, तो फिर मैं उसमें से क्या करूँगा कि एक स्ट्रिंग में मैं ये मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग मान ली ये, ठीक है, और दूसरी मान ली ये, ठीक है. अब मान लो इसकी वैल्यू थी x, इसकी थी y. तो ऑफ कोर्स ये बात है x इज इक्वल टू वाई इंटू 1 है, और इसमें कहीं पर भी l और r मैच नहीं कर रहे हैं, राइट. और नंबर ऑफ 1 इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये बात है x इज इक्वल टू y है एंड k इज इक्वल टू 1 है इस केस में. सो जब सारे ही 1 है तो आई कैन हैंडल द केस विद दिस वैल्यू. मीन्स इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 1 से लेकर n-1 तक, कोमा 2 से लेकर n तक, राइट. ये दोनों रेंज हम चूज़ करेंगे. अब आता है जनरल केस जहाँ पर 1 सारे नहीं है, जहाँ पर 0 प्रेजेंट है. सो 0 को कैसे हैंडल करेंगे. सो अब यहाँ पर एक बाइनरी बिट्स का एक लॉजिक है. लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट. या कि जैसे ये वाली कहते हैं 1, ये 2, ये 4, ये 8, मतलब हर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 होती है, ठीक है. अब मैं कहूँ कि अब मुझे दो रेंज चूज़ करनी है ऐसी कि वो कुछ बनाए x इज इक्वल टू वाई इंटू के, एंड लेट्स सपोज आई फिक्स्ड k विथ 2, राइट. अब मैंने k 2 से फिक्स कर दिया मान लो, तो ऑफकोर्स ये बात है कि x में y से 1 0 ज़्यादा होगा, कि मतलब ये कुछ y होगा 1 1
0 एंड ये होगा 1 1 1, नो नहीं 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 नहीं, y होगा 1 1 और ये होगा 1 1 0, am I right? Because this is 3 and this is 6. And if I take another example, let's suppose कि अगर मैंने x को माना 1 1 1 1 0, so y should be equal to 1 1 1 1, so into 2 is equal to this, right? तो यहाँ से बहुत बढ़िया एक चीज़ मिली है, मतलब मैं सिर्फ पहला जीरो फाउंड करूँगा, जीरो। अगर वो जीरो n/2 से पहले आ रहा है, इस केस में n/2 से पहले आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रेंज बनाऊँगा, एक रेंज बना लूँगा ये, और एक रेंज बना लूँगा ये, राइट? क्योंकि जीरो पहले आ रहा है तो जीरो किसी में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला और दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, सो x इज इक्वल टू वाई इंटू वन, राइट? इधर दिस केस इज हैंडल। अब अगर जीरो n/2 के बाद आ रहा है, सो लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन, and what I will do here, I will just change this 0 to 1, right? Now अब ये वाला 0 n/2 के बाद आ रहा है, बिकॉज 6 इज हेयर, n/2 के बाद आ रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक वन रेंज एज दिस एंड अनदर रेंज विल बी दिस। अगर इसकी वैल्यू x है, ये y है, तो देन आई एम श्योर दैट x इज इक्वल टू y इंटू टू, राइट? सॉरी, then y should be is equal to x into 2, राइट? अब मैं कैसे प्रिंट करूँगा, छोटी वाली रेंज पहले प्रिंट कर लूँगा और दूसरी रेंज बाद में प्रिंट कर लूँगा, ठीक है? या पहली रेंज बाद में, दूसरी रेंज, और पहली रेंज पहले, दूसरी बाद में, ठीक है? सो बस दो ही केस थे कि सारे जीरो है, अदरवाइज सारे वन है या फिर कोई जीरो प्रेजेंट है, राइट? सो दिस इज ओनली केस, बस हमने जीरो फाइंड करना है, जीरो मिल गया तो वी कैन चेक आउट ऑल द रेंज, ठीक है? अब मान लो कि आगे सारे जीरो है, जैसे पहले एक केस मान लो 1 0 0 0 0, ये केस आया, सो मैं कोई मतलब ये वाला 0 n/2 से पहले आ रहा है, तो मैं क्या लूँगा, एक रेंज ये ले लूँगा, एक रेंज ये ले लूँगा। आगे सारे जीरो हैं तो ऑफकोर्स बात है कि सारे एलिमेंट सेम ही आएंगे, x इज इक्वल टू वाई ही आएगा हमेशा, राइट? सो लेट इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, या इट इज कंस्ट्रक्टिव। सो लाइक दिस इज अ क्विक क्वेश्चन, स्ट्रिंग इनपुट लिया, अगर कोई जीरो है और अगर वो n/2 से बड़ा या इक्वल है, तो क्या करूँगा, 1 से लेकर i+1 इसलिए किया है क्योंकि वो हमारे जीरो बेस इंडेक्स चल रहे हैं, ठीक है? i से लेकर i+1 जाएंगे, और मतलब 1 से लेकर i+1 और 1 से लेकर i। अगर वो n/2 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, i+1 से n जाएंगे और i+2 से n जाएंगे, मतलब n तक। ये पहली बन रही है 1 से लेकर i तक, दूसरी बन रही है i से लेकर n तक, ठीक है? अगर कोई 1 है ही नहीं, अगर कोई जीरो है ही नहीं स्ट्रिंग में, then what I will do, 1 से लेकर n-1 and 2 से लेकर n, which I have considered the case at the first in the explanation, right? So this was the question C. So let's dive into the question D1 and D2. So basically D1, पहले D1 and D2 में दोनों क्वेश्चन में था क्या, let's the question open, right? कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस मीन्स ऐसा चार्ज, लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट? एंड और हमेशा उसमें ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिव सम्स ज़ीरो आना चाहिए, मतलब कि पहले प्लेस पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, मतलब पहली प्लस करेंगे, दूसरी नेगेटिव, तीसरी प्लस, चौथी पॉजिटिव, राइट? उनका सम हमेशा ज़ीरो आना चाहिए, राइट? सो अब हम कर क्या सकते हैं, हम कोई चार्ज रिमूव कर सकते हैं, राइट? सो हमने अब बताना है कि हमें रेंजेस गिवन है कि उस रेंज में से हम कितने चार्ज रिमूव करें कि ये वाली कंडीशन फॉलो, राइट? और D2 में क्या था, D2 में ये था कि हमने जो चार्ज रिमूव किए हैं उनको प्रिंट करना है कि कौन से इंडेक्स के चार्ज हमने रिमूव किए, बस इन दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, राइट? सो लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा, राइट? सो लेट्स सपोज हमारे पास गिवन है, मैं प्लस से माइनस से सीधा वन माइनस वन लिखूँगा, ठीक है? 1 -1 1 1, लेट मी जस्ट टेक 2 एज केसेस, राइट? जो दूसरे उसमें काम किया जाए, 1 -1, नो, ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट इजी वन, 1 1 -1 -1 1 -1 1 एंड
लेट्स टेक अनदर 1 1 -1 -1 1, ठीक है। अब मैं अगर इसकी जो चार्ज वाली स्ट्रिंग है वो बनाऊँ तो क्या बनेगी 1 -1 -1 1, बिकॉज प्लस माइनस अगेन इट विल बी प्लस एंड अगेन इट विल बी माइनस, राइट। अगर मैं इसकी चार स्ट्रिंग बनाऊँ तो ये क्या बनेगी 1 -1 -1 1 एंड -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ओके ये प्लस आएगा, राइट। अब अब हमें क्या चाहिए कि मानो अब मैं एक्सप्लेनेशन के लिए रेंज पूरी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं रेंज बीच में से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब मानो कि मुझे पूरी रेंज चाहिए, और मैंने दो केस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये वाला केस है इवन इवन लेंथ का, ये वाला केस है ओड लेंथ का, ठीक है। अब ये इवन लेंथ की है तो इसमें उसने बोला था कि इनका सम क्या आना चाहिए 0, क्योंकि मैंने प्लस माइनस लेके ये लिखा है, पर इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा है ये कैंसिल कर 2। अब इसमें भी सेम चीज़ होनी चाहिए, पर इसका सम क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब मैं इसमें से कितने रिमूव कर सकता हूँ, कितने रिमूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ये। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन द ओड केस। ओड केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कोई भी, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं कोई भी एक रिमूव करूँ तो वो हमेशा आंसर 0 देगा एंड में। अब इसका प्रूफ मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ है, अब इसमें मैं क्या रिमूव कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ये रिमूव कर सकता हूँ। मान लो कि मैं एक लिखता हूँ, वो लेट्स सपोज कि एक मैंने लिखी है जस्ट रन। अब मैं यहाँ पर जस्ट अगेन अ मिनट, या सो अब मानो कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। मानो नहीं, ये चार्ज चार्ज होने के बाद ये स्ट्रिंग आई है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि अब इसका सम कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्ट्रिंग आ रहा है 9, इसका सम आ रहा है 9, बट मुझे इसका सम चाहिए 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें मैंने क्लेम किया कि मैं कोई भी सिंगल एलिमेंट रिमूव करके इसका चेंज कर सकता हूँ सम, राइट। सो दिस लॉजिक विल हेल्प यू इन द क्वेश्चन D2 कि हम कौन से उसको चेंज करेंगे, राइट। इसका सम क्या है 7, इसका सम के 9, राइट। अब मुझे क्या चेंज करना है कि जहाँ पर अगर मैं खुद देखो, मैं अगर पहला रिमूव कर दूँ, राइट, अगर मैं रिमूव कर दिया, सो ये पहला बनेगा, ये पहला बनेगा, तो मतलब कि अभी ये ऊपर इंटू -1 होके आया है तो इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा -1, ये -1 था तो ये +1 बन गया, तो ये बन जाएगा 1, ये बनेगा -1, ये बनेगा 1, ये बनेगा -1, ये बनेगा 1, ये बनेगा -1, ये बनेगा 1। नाउ यू कैन चेक दैट इसका इनका सम क्या होगा 0, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक। अब हमने ये फाइंड कैसे करना है कि वो कौन सा ऐसा है कि जिसके कारण हमारा ये क्या कहते हैं ओड वाला केस चल रहा है। अब D1 के लिए बस इतना ही था कि हम कोई भी 1 चूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद वाला उसके बाद सारे 0 बन जाएंगे। और इवन में क्या था, इवन में क्या होता है कि ओड कोई भी एक नंबर निकाल दूँ, बाकी बची हुई लेंथ ओड बन जाएगी, ठीक है। कि इवन इज इक्वल टू ओड +1। अगर मैंने इवन लेंथ में से पहला वाला निकाल दिया, फिर बाकी लेंथ क्या बचेगी ओड, तो इसको 0 कन्वर्ट करने के कितने लगेंगे 1, टोटल कितने लगे 2। सो पहले केस में बस इतना था कि अगर शुरू में केस सम ही 0 है तो 0 आएगा, अगर ओड है तो फिर 1 आएगा, इवन है तो 2 आएगा, राइट। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। मैंने सीधा सेगमेंट भी यूज़ किया है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन टफ नहीं थी। प्रीफिक्स एरे क्यूमुलेटिव सम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो या मतलब कि मैंने शुरू में एक एरे बना लिया कि जिसमें 4 स्टोर होके ही आएंगे, ठीक है। सो या यहाँ से सेगमेंट्री बिल्ड किया, इनिशियलाइज किया, n+1 बिल्ड किया और सम फाइंड किया उस रेंज का। अगर सम 0 है तो 0, सम अगर लेंथ ऑड है तो 1, अगर लेंथ इवन है तो 2, राइट। सो या अब बात आती है क्वेश्चन D2 की कि अब हमने वो स्ट्रिंग फाइंड करनी कैसे है, राइट। सो या मेरे काफ़ी रन टाइम एरर आ गए थे, सो वो बताऊंगा बाद में क्यों आए थे, ठीक। सो स्ट्रिंग एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी जस्ट टेक बेस्ट केसेस। मैं सीधा 4 स्ट्रिंग लिखूंगा जिसमें मैं -1 से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। मानो कि पहली स्ट्रिंग है 1 होल 1,
और लेंथ लेते हैं क्योंकि इवन लेंथ में क्या होगा, सिर्फ पहले वाले को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और एक मान लो कि सारी और 4 5 1 2 3 4 5, लेट मी टेक ओनली 5 या। सो अब इसमें जो सम आएगा वो क्या आएगा कि कुछ ऐसा आएगा कि पहली रेंज का सम आएगा 1, दूसरी पहली 2 का सम आएगा 2, पहली तीसरी का सम आएगा 3, पहली पहली 4 का सम आएगा 4, पहली 5 का सम आएगा 5, राइट। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। और इनिशियली यहाँ पर जीरो होगा, जब कोई था ही नहीं तो तब जीरो, तो यहाँ पर जीरो, -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको पॉजिटिव में डील करने के लिए मैंने क्या कर लिया कि शुरू में ही मैंने इसको n मान लिया, n मतलब यहाँ पर क्या 5, तो ये 5 होगा। सो बेसिकली अब नई स्ट्रिंग क्या बनेगी। अब बस ये मैंने थोड़ा अपनी इम्प्लीमेंटेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आइडिया अभी शुरू होगा कि उसे ईजी समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 5, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, 5 6 7 8 9 and 10, then here comes 5, then here comes 4 3 2 1 0, राइट। अब इस पूरी रेंज का सम कितना है 5, जैसे मैंने बोला था मैं पूरी रेंज पे क्वेरी करूँगा, इस पूरी रेंज का सम कितना है -5, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा इंडेक्स फाइंड करना है जिसको मैं रिमूव करूँ और मेरी पूरी उसका सम क्या बन जाए 0, राइट। अब वो इंडेक्स कैसे फाइंड करना। अब इसका रेंज कितना है, इसका 5, इसका है 5। सो नाउ व्हाट आई विल डू दैट, let me just write down the how I did 5/2 minus 5 and 1, किस में ऐड करेंगे 5 में। ऐसा क्यों किया, 5/2 विच इज़ 2 एंड प्लस करेंगे विच इज़ 3, ये बन जाएगा 3, ठीक है। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि मैं अब इस वाले को चेंज करूँगा तो मेरी पूरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, थर्ड वाले को चेंज करूँगा तो मेरी पूरी स्ट्रिंग क्या बनेगी 0 बन जाएगी, राइट। चलो चेंज करते हैं, 3, इस वाले को चेंज किया, देन इट बिकम्स -1, इस वाले को रिमूव कर दिया, राइट। ये 5 + 3 इस वाले को रिमूव किया, देन इट कम्स टू, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, मैंने कुछ गलत किया, जस्ट अ मिनट। हेलो। सो मतलब ये कुछ हैंग सा हो गया था, सो लेट मी जस्ट कम बैक और या लेट मी जस्ट चेक लाइक वॉइस इज कमिंग ऑन नॉट, राइट। सो या लाइक वॉइस इज कमिंग, सो या, तो सबसे पहले इसकी पहले वाली स्ट्रिंग क्या हो सकती है, वो होगी 1 -1 1
-1 1। मैंने जब इसको रिमूव कर दिया सो आगे वाले एलिमेंट्स मतलब शिफ्ट हो जाएंगे एक एक जगह, मतलब कि अब इस वाले को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया था, 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कुछ बनेगा 1 -1 1। रिमूव किया तो ये बनेगा क्या बनेगा, ये प्लस माइनस प्लस -1 देन अगेन माइनस बिकम -1। नाउ यू कैन सी हियर इट इज बिकम 0। मतलब इसका लॉजिक ये था कि मैं 5 सम 5 आ रहा है तो मैं 5 को डिवाइड करूँगा कैसे, 2 1 2, मतलब कि इस पोजीशन के पहले जो सम होगा वो उस पोजीशन के बाद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इस वाले को 5 को यहाँ चेंज कर दिया, सो इसके पहले कितना है 2, इसको मैंने यहाँ पर चेंज किया तो ऑफकोर्स ये बात है उसके आगे वाले सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 रिमूव कर दिया तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर क्या होगा, -1 से मैं आगे वाली रेंज को पूरी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं एक रिमूव करने के बाद, ठीक है। सो मतलब कि क्या होगा कि हियर वी विल फर्स्ट आई विल डू कि पीछे कितना है 5, देन इस रेंज में क्या था 5 आया, ठीक है। तो आई विल चेक 5/2 कितना होता है, 5/2 विच इज़ 2, बट इट इज़ एन ऑड केस सो आई विल डू +1 बिकॉज हमें बीच वाली कंडीशन चाहिए जो जिसके लेफ्ट और राइट में सेम आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पोजीशन आफ्टर 5 विच इज़ 8, मैं 8 को रिमूव करूँगा जिसके कारण वो चीज़ सेम आए। अब इवन वाले केस में क्या होगा, इवन वाले केस में मैं सबसे पहला ही उठा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला उठा दिया मैंने, जब मैंने सबसे फर्स्ट उठा दिया सो या कोई भी उठा सकते हैं, फर्स्ट या लास्ट। अगर लास्ट उठाओगे तो फिर उनकी पैरिटी चेंज नहीं होगी, अगर फर्स्ट उठाओगे तो उसकी पैरिटी आगे वाले की चेंज हो जाएगी। अगर फर्स्ट उठाए तो पैरिटी चेंज होगी तो आगे वाले सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, आगे वाले सारे पॉजिटिव बन गए तो यहाँ पर इन दोनों केस में मेजर डिफरेंस क्या है कि ये वाली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या आ रहा है कि इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो 2 है, इसकी मिडिल वैल्यू क्या है 8 है, विच इज़ +3, इसकी +2 है, ठीक है। दिस इज द मेजर केस, मेजर डिफरेंस है, राइट, कि यहाँ पर हम इस केस में +1 करके ऐड कर रहे हैं, इस केस में हम +1 करके ऐड नहीं करेंगे, राइट। जब हमने पैरिटी चेंज कर दिया तो हियर द राइट बिकम द 0 मीन्स 0 +2 हम चेक करेंगे, मतलब 0 +2 हमारा आंसर होगा। इस केस में 5 + 3 हमारा आंसर होगा, राइट। अब ये 3 कैसे आया, क्योंकि हमने इस रेंज को ऐसे डिवाइड करना है कि 5 के ऐसे डिवाइड करना है कि 2 बीच में कोई ऐसा नंबर हो जो हमने रिमूव करना है और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले पूरी रेंज के सारे सम स्टोर कर लेंगे, जैसे 8 यहाँ पर आ रहा है, 7 किस पोजीशन पे आ रहा है, 8 किस पोजीशन पे आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि 8 अलग अलग पोजीशन पे आ रहा हो, ठीक है। जैसे उसका केस मैं बनाऊँ, जैसे यहाँ पर मान लो कि गिवन है 1 -1 1 -1 -1, ठीक है। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर अगेन 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर अगेन 5 होगा, यहाँ पर अगेन यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर, दो जगह आ रहा है और हमें रेंज मान लो कि गिवन है ये वाली, देन वी विल चेक कि 5 की प्लेस में कहाँ पर कौन सा 5 एल से बड़ा आ रहा है, ठीक है। एल के बड़ा कौन सा 5, फॉर दिस वी कैन यूज अ बाइनरी सर्च, कि हम लोअर बाउंड यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी हमने 5 स्टोर किए हैं उसमें से कौन सा ऐसा इंडेक्स ऐसा है जो एल के बाद आ रहा है और उसको हम प्रिंट कर देंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। और मैं रन टाइम किस लिए आ रहा था, मेरा रन टाइम इस केस के लिए आ रहा था कि मैंने बोथ वाले केस में यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यू सेट कर रहा था। मैं यहाँ पर हेयर आई एम नॉट डूइंग, हेयर आल्सो आई एम डूइंग +1 विच इज 3, राइट, एंड इट इज ओवरफ्लोइंग द डेटा, राइट। So let me just dive into the implementation. And if you still have any doubt in the D2, you can ask in the comment. I will explain or write it again in the comment section because I think I skipped something due to voice lag, right? So if you still have any doubt, you can ask in, right? So let me just explain my implementation. So in this I haven't used a segment tree, right? So I have just made a prefix array of the full A and a 2D vector like, and I'm storing the indices like for the if the prefix sum is 5 then at what position 5 आ रहा है, मतलब 5 किस पोजीशन पे आ रहा है, 5 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो फिर वो 5 के वेक्टर 5 की लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगर लेफ्ट का और राइट का अगर सम प्रीफिक्स सम सेम आ रहा है, मतलब बीच में क्या होगा उसका रेंज का सम 0 होगा तो हम 0 प्रिंट कर लेंगे, अदरवाइज चांसेस बनते हैं लेफ्ट और ओड और इवन लेंथ के केस में। अगर लेंथ ओड है तो सिंपल से हम 1 प्रिंट करेंगे, और लेंथ इवन है तो 2 प्रिंट करेंगे। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया था, राइट। बट अगर जब लेंथ 2 है
तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं पहले वाला प्रिंट कर लूँगा एल, और एल को इंक्रीमेंट कर लूँगा, ठीक है। एल को इंक्रीमेंट मतलब मैं एल प्लस वन से लेकर एन तक को देखूंगा कि क्योंकि वो सीक्वेंस को बन जाएगी और। अब ये दोनों केस सेम आ गए हैं, ये दोनों केस, क्योंकि अब मैं दोनों में और चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब और में क्या किया, ये वाला फॉर्मूला ये बाद में काफ़ी डिबगिंग के बाद बना। देखो ये कैसे बना, जो मैंने ये चीज़ बोली है वो सेम चीज़ है। जस्ट व्हाट इज नॉट गेटिंग रेज, ओके ठीक है। कि मैंने क्या बोला था कि अगर उस रेंज का सम है, सम, ठीक है, तो मैं सम बाय 2 करूँगा, प्लस सम चेक करूँगा कि वो ओड है या इवन है, ठीक है, ये करूँगा। और जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स ऑफ एल, कि मतलब उस रेंज के स्टार्ट होने से पहले वाला नंबर से 5 प्लस कितना, कितना वो ये है, ठीक है। अब इस सम क्या है, अब इसकी डेरिवेशन दिखाता हूँ। प्रीफिक्स ऑफ एल प्लस इज इक्वल टू सम क्या है, एक मिनट, प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल बाई 2, राइट, द बोर्ड इज नॉट राइट। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स ऑफ एल बाई इंटू 2 प्लस आर माइनस एल, मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब एक एल यहाँ से कट जाएगा तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स ऑफ एल प्लस आर बाई 2, ठीक। और ये जो एंड वाली कंडीशन थी, ये मैं एंड वाली कंडीशन पहले मैं सभी में ऐड कर रहा था, बट ये सभी में ऐड नहीं होगी, क्योंकि जब पूरी सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी तो उसमें हमने ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसमें वैल्यू, उसकी वैल्यू सिर्फ 5 की वैल्यू 2 चूज करेंगे, ना कि 3, राइट। सो हियर आई डिड दिस, राइट। एंड सर्च हम जी वाले में, क्योंकि सर्च की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास 8, जैसे मैंने बोला 5 में 3 प्लस करेंगे मतलब थर्ड पोजीशन में 8। अब मैं 8 सर्च करूंगा जो एल के बाद आ रहा है, मतलब एल के बाद पहला ऐसा 8 का इंडेक्स जो आ रहा है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, राइट। सो या दिस वाज द क्वेश्चन D2, and I am asking again, if you have still have any doubt you can ask in the comment section, right. And D2 has very least submission because it has edge cases and load of intuition, right. 7,200 increasing, like everyone is up solving, right. So you should up solve till D2, and again you have still have any doubt you can ask in the comment section. If you like the video, do like and hit the subscribe button, right. Yeah, till then, happy coding, thanks.